41 साल की उम्र और सबसे अमीर आदमी 12 साल में एक शख्स मालामाल बन गया और इसकी उम्र मात्र 29 साल। काम कई कंपनियों में सॉफ्टवेयर इंजीनियर और एक फैसला कि अब शुरू करूंगा मैं अपनी कंपनी और एक 4 बेडरूम के फ्लैट से अपनी कंपनी की शुरुआत भी कर दी। ये पूरी कहानी आज मैं आपको बताने वाली हूं। देखिए 12 साल में वो शख्स उस देश का सबसे अमीर व्यक्ति है और किसी छोटे देश का नहीं है। दुनिया भर में अपनी धाक जमा चुके चीन की मैं बात कर रही हूं। 41 साल का एक युवा चीन का सबसे अमीर आदमी अब बन गया है। टेक्नोलॉजी कंपनी बाइटडांस के को-फाउंडर झांग यिमिंग ने अपने बिजनेस साम्राज्य को की बदौलत 65.5 बिलियन डॉलर की नेटवर्थ अब बना ली है। भारतीय रुपयों में भी मैं आपको बता दूं, ये जो रकम है वो 5 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। 41 वर्षीय झांग की कुल संपत्ति टिकटॉक के स्वामित्व वाली दिग्गज टेक कंपनी में 21% हिस्सेदारी से आती है। अब मीडिया रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं कि वो 2021 तक बाइटडांस के चेयरमैन बने और सीईओ भी रहे और हालांकि अब वो इस कंपनी की एआई स्ट्रैटेजी में भी बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जो बाइटडांस है वो टिकटॉक की ही पेरेंट कंपनी है, जो कि एलॉन मस्क की स्पेस एक्स के बाद पूरी दुनिया की दूसरी सबसे वैल्यूएबल स्टार्टअप मानी जाती है और इसकी वैल्यूएशन 300 अरब डॉलर के करीब है। बाइटडांस की जो स्थापना है वो साल 2012 में सिंगापुर में रहने वाली चीनी मूल के झांग यिमिंग ने की थी। बाइटडांस के पास टिकटॉक के अलावा न्यूज़ एग्रीगेटर सर्विस भी है और इस कंपनी के दुनिया भर में 1 अरब से ज्यादा यूजर्स हैं। हालांकि झांग ने मई 2021 में इस कंपनी में सीईओ का पद छोड़ दिया था, लेकिन कंपनी में उनकी 21% की जो ये हिस्सेदारी है वो नेटवर्थ और कंपनी को खड़ा करने के मामले में झांग यिमिंग ने अमेरिका समेत दुनिया भर के जो अरबपति हैं उन्हें बहुत हैरान कर दिया है। मैं आपको बता दूं कि झांग यिमिंग ने अपना पद छोड़ने के बाद अपने कर्मचारियों को जो मेल भेजा था उसमें उन्होंने बताया कि उनमें एक अच्छे प्रबंधक के लिए जरूरी गुणों की कमी है। चीन के द पेपर की रिपोर्ट के अनुसार बाइटडांस में झांग ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर फोकस करना वहीं से शुरू कर दिया और फिर एक अपार्टमेंट से ये जो पूरा सफर है उसकी शुरुआत हो गई। देखिए चीन के फुजियान प्रांत में जन्मे झांग ने 2005 में ननकाई यूनिवर्सिटी से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करने के बाद कई कंपनियों में काम किया और फिर 2012 वो साल आया जब बाइटडांस की शुरुआत कर दी गई। द वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट ये कहती है कि झांग ने 2012 में बीजिंग में 4 बेडरूम वाले अपार्टमेंट में इस बाइटडांस की शुरुआत की और फिर उस समय वो 29 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर के उद्यमी बने और यूजर की पसंद के अनुसार कंटेंट का विश्लेषण और एक्यूरेट करने के लिए बड़े डेटा और मशीन लर्निंग कैसे होती है उसका उन्होंने वहां पर उपयोग किया और फिर साल 2018 टर्निंग पॉइंट बताया जाता है कि झांग यिमिंग की जिंदगी में साल 2018 टर्निंग पॉइंट के रूप में उभरा। दरअसल साल 2016 में झांग की कंपनी ने डोइन नाम की कंपनी की शुरुआत की और ये एक शॉर्ट वीडियो ऐप था। इस पर लोग खुद का वीडियो भी बनाकर शेयर करते थे और दूसरों के जो वीडियोस हैं उनको भी शेयर कर सकते थे। यह ऐप कुछ ही समय में चीन और थाईलैंड में बहुत पॉपुलर हो गया। फिर 2018 में झांग की जो कंपनी है उसने म्यूजिकली नाम की कंपनी शुरू की और उसे खरीद भी लिया और फिर शुरू हुआ डोइन और म्यूजिकल को मिलाकर टिकटॉक बनाने का काम, जो बड़ा मशहूर उसके बाद हुआ और उसी के बाद उनका ये जो पूरा बिजनेस मॉडल था वो बदल गया। सेंसर टावर के आंकड़ों की अगर माने तो सिर्फ 2 साल में इस ऐप को दुनिया भर में 200 करोड़ लोग डाउनलोड कर चुके थे और 80 करोड़ लोग इसका इस्तेमाल कर रहे थे। हालांकि भारत में जून 2020 के बाद से टिकटॉक पर बैन लगा दिया गया और उस पर आरोप यह है कि उसने डेटा चोरी की है, लेकिन दुनिया भर में टिकटॉक अपनी लोकप्रियता बनाए हुए है और झांग यिमिंग चीन के सबसे अमीर व्यक्ति बने हुए हैं।